धर्म का साधन शरीर है। शरीर से ही सारी साधनाएं संपन्न होती हैं। यदि शरीर कमज़ोर है तो उसका प्रभाव मन पर भी पड़ता है। मन भी कमज़ोर पड़ जाता है। कोई भी कार्य यदि सफलतापूर्वक करना हो तो तन और मन दोनों स्वस्थ होने ही चाहिए। इसलिए कई बूढ़े लोग साधना की हिम्मत नहीं जुटा पाते, क्योंकि वैश्विक भोगों में उनके शरीर का सारा ओज तेज नष्ट हो चुका होता है। यदि मन मजबूत हो तो भी उनका जर्जर शरीर पूरा साथ नहीं दे पाता। दूसरी ओर युवक वर्ग में साधना करने की क्षमता होते हुए भी संसार की चकाचौंध से प्रभावित होकर विषय के सुखों में बह जाता है। अपनी वीर्य शक्ति का महत्व न समझने के कारण उसे बुरी आदतों में पड़कर खर्च कर देता है, फिर जिंदगी भर पछताता रहता है। ऐसे युवक भीतर ही भीतर परेशान रहते हैं। किसी को वे अपना दुख दर्द नहीं सुना पाते, क्योंकि बुरी आदतों में पड़कर उन्होंने अपनी वीर्य शक्ति को खो दिया है। अब मन और शरीर कमजोर हो गए, संसार उनके लिए दुखालय हो गया, ईश्वर प्राप्ति उनके लिए असंभव हो गई। अब संसार में रोते रोते जीवन घसीटना ही रहा। इसलिए हर युग में महापुरुष लोग ब्रह्मचर्य पर जोर देते आए हैं। जिस व्यक्ति के जीवन में संयम नहीं है वह न तो स्वयं की ठीक से उन्नति कर पाता है और न ही समाज में कोई महान कार्य कर पाता है। ऐसे व्यक्तियों से बना हुआ समाज और देश भी भौतिक उन्नति व आध्यात्मिक उन्नति में पिछड़ जाता है। उस देश का शीघ्र ही पतन हो जाता है। आइए समझते हैं ब्रह्मचर्य क्या है। पहले ब्रह्मचर्य क्या है यह समझना चाहिए। याज्ञवल्क्य संहिता में आया है कि सर्व अवस्थाओं में मन, वचन और कर्म तीनों से मैथुन का सदैव त्याग हो उसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। व्यास जी ने कहा है, विषय इंद्रियों से प्राप्त होने वाला सुख का संयम पूर्वक त्याग करना ब्रह्मचर्य है। भगवान शंकर कहते हैं, सिद्धे बिंदु महादेवी किम न सिद्ध्यंति भूतले, अर्थात हे पार्वती, बिंदु अर्थात वीर्य रक्षण सिद्ध होने के बाद कौन सी सिद्धि है जो साधक को प्राप्त नहीं हो सकती। साधना द्वारा जो साधक अपने वीर्य को ऊर्ध्वगामी बनाकर योग मार्ग में आगे बढ़ते हैं वे कई प्रकार की सिद्धियों के मालिक बन जाते हैं। ऊर्ध्वरेता योगी पुरुष के चरणों में समस्त सिद्धियां दासी बनकर रहती हैं। ऐसा ऊर्ध्वरेता पुरुष परमानंद को जल्दी ही पा सकता है, अर्थात आत्म साक्षात्कार जल्दी कर सकता है। देवताओं को देवत्व का जो पद मिला है वह भी ब्रह्मचर्य के द्वारा ही प्राप्त हुआ है। ब्रह्मचर्य रूपी तप से देवों ने मृत्यु को जीत लिया है। देवराज इंद्र ने भी ब्रह्मचर्य के प्रताप से ही देवताओं से अधिक सुख व उच्च पद की प्राप्ति की है। ब्रह्मचर्य एक प्रकार का तप है। ऐसे तो तपस्वी लोग कई प्रकार के तप करते हैं, परंतु ब्रह्मचर्य के बारे में भगवान शंकर कहते हैं, ब्रह्मचर्य ही उत्कृष्ट तप है। इससे बढ़कर तपश्चर्या तीनों लोकों में दूसरी नहीं हो सकती। ऊर्ध्वरेता पुरुष इस लोक में मनुष्य रूप में प्रत्यक्ष देवता ही है। जैनों के शास्त्रों में भी आया है, इसे उत्कृष्ट तप बताया गया है। तवेषु वा उत्तम ब्रह्मचर्यम, ब्रह्मचर्य सब तपों में उत्तम तप है। वीर्य रक्षण ही जीवन है। वीर्य इस शरीर रूपी नगर का एक तरह से राजा ही है। यह वीर्य रूपी राजा यदि पुष्ट है, बलवान है, तो रोग रूपी शत्रु कभी इस शरीर रूपी नगर पर आक्रमण नहीं करते। जिसका वीर्य रूपी राजा निर्बल है, उस शरीर रूपी नगर को कई रोग रूपी शत्रु आकर घेर लेते हैं। इसलिए कहा गया है, मरणम बिंदु पातेन जीवनम बिंदु धारनाथ, अर्थात बिंदुनाश वीर्यनाश ही मृत्यु है और बिंदु रक्षण ही जीवन है। जैन ग्रंथों में अब्रह्मचर्य को पाप बताया गया है। अब्रह्मचर्य घोर प्रमाद रूप पाप है। अथर्ववेद में इसे उत्कृष्ट व्रत की संज्ञा दी गई है। व्रतेषु वै वै ब्रह्मचर्य, वेद शास्त्र में इसको परम बल कहा गया है। ब्रह्मचर्यम परम बलम। वीर रक्षण की महिमा सभी ने गाई है। योगीराज गोरखनाथ ने कहा है, कंत गया को कामिनी झूरे, बिंदु गया को जोगी, अर्थात
पति के वियोग में कामिनी तड़पती है और वीर्य पतन से योगी पश्चाताप करता है। भगवान शंकर ने तो इतना तक कह दिया है कि इस ब्रह्मचर्य के प्रताप से ही मेरी ऐसी महान महिमा हुई है। आज के वीडियो में इतना ही। आगे आपको और भी ज़्यादा प्रेरक प्रसंगों के द्वारा इस मार्ग में आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी।